Today's topic is adsorption from solution phase. Last lecture we are talking about adsorption isotherms. So if you see a quick review, adsorption isotherm हमने किया था लास्ट टाइम. तो इसमें हमने क्या किया था बच्चा, हमने ग्राफ बनाया था बाय यूजिंग द फ्रेंडलिच adsorption isotherm, जिसने हमें एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट. ठीक है, तो इसमें हमने जो फेस लिया था दैट इज सॉलिड, राइट. तो अब अगर एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन फेस में होगी तो वो कैसे होगी, तो हम उसको स्टडी करने वाले हैं. द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन जनरली टेक्स प्लेस एट एन इंटरफेस ऑफ लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड. तो इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ें कनेक्ट करती हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन की एडजॉर्प्शन इंटरफेस पे होगी या तो लिक्विड गैस के, या लिक्विड लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में. इसमें जो मेन पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है ये करवाने के लिए एडजॉर्प्शन की जो पोलैरिटी होगी ना एडजॉर्बेंट की, एज वेल एज द पोलैरिटी ऑफ लिक्विड मीडियम. ठीक है, मान लीजिए हमने एडजॉर्बेंट अंदर डाला सॉल्यूशन में, उसमें जो एडजॉर्बेंट होगा उसकी पोलैरिटी और जो लिक्विड मीडियम में डाला है उसकी पोलैरिटी, एंड एडजॉर्प्टिव मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्बेट जिसको हम बोलेंगे, ये तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन करवाने के लिए, राइट. सो ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा. तो इसमें अगर हम देखें तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज. So let's start reading. The first observation is the extent of adsorption decrease with an increase in temperature, right. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, एडजॉर्प्शन जो रेट है, जो एडजॉर्प्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर. Second is the extent of adsorption increase with an increase in surface area of the adsorbent. जो लिक्विड फेस में जो सॉल्यूशन में हमने एडजॉर्बेंट रखा है जिस पे एडजॉर्बेट आके लगेगा, ऑब्वियसली अगर उसमें उसका एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन कर पाएगा, राइट. तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगी. नाउ थर्ड इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन. ऑब्वियसली अगर सोल्यूट कंटेंट ज़्यादा होगा उस पर ही एडजॉर्प्शन आके जाएगी, समझ रहे हैं ना आप. सो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. मान लीजिए मैंने कुछ सॉल्यूट सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, अगर उस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करेगी, और उस पर अगर एडजॉर्बेट आके लगेगा तो वो ज़्यादा लग पाएगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करती है एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज में. लास्ट इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट. ये तो बहुत ही क्लियरली सिंपल सा पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट आपस में कर सकेंगे एडजॉर्प्शन या नहीं, राइट. So the extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and adsorbate also, right. तो इसके रिलेटेड फ्रेंडलिच इक्वेशन ने इसको सही माना है या इस पे प्रूव होता है. approximately describes the behavior of adsorption from solution with the difference that instead of pressure concentration of the solution is taken into account, right. तो पिछली वाली अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें तो उसमें हमने के सी की जगह हमने लिखा था के पी, राइट. बट इसमें हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन का केस है तो हम क्या लेंगे, इसमें कॉन्सेंट्रेशन से डील करेंगे, राइट. अगर मैं आपको पीछे दिखाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे P है, ठीक है, इस वाले में हमने क्या लिया है, C. सो C क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज C हियर, इट इज अ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर मैं लॉग की वैल्यूज दोनों साइड लॉग डालूँ तो इट विल बी लॉग x बाय एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग c, राइट. अगर इसी इक्वेशन में मैं बोथ साइड लॉग की वैल्यू पुट करूँ
तो मेरे पास ये आएगा log x बाय एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग सी। और इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूँ किसके अगेंस्ट, log x बाय एम अगेंस्ट log c के अगेंस्ट, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि शो करेगा फ्रेंडलिच आइसोथर्म की को प्रूव करेगा, राइट, उसकी वैलिडिटी को बता सकेगा। तो ये इसको अगर मैं लेके ग्राफ प्लॉट करूँगा, कहाँ पे, x बाय एम इसको मैं लूँगा y एक्सिस पे, log c को मैं लूँगा x एक्सिस पे, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो उस ग्राफ में हमें पता चलेगा कि हाँ ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म को मानता है, और इससे ये प्रूव होता है, सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन में भी ये चलता है, राइट। सो दिस कैन बी टेस्टेड, इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम कर सकते हैं, बाय टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, equal volumes of solutions are added to equal amount of charcoal in different flask। क्या करेंगे बच्चा, हम एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के एसिडिक एसिड लेंगे, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में, राइट। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एडेड कहाँ पे, इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल में। तो अब देखना किस पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन पे अगर ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है। The final concentration is determined in each flask after adsorption. The difference in the initial and the final concentration gives the value of x। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हम पुट करके निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन को, राइट। इसी हम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगी उसको अगर हम निकालेंगे, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, तो इससे हमें जो x की वैल्यू है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बताने वाला हूँ ये पूरा, राइट। सो दोबारा सुन लीजिए, सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इनकी पोलैरिटीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है, राइट। तो इसमें हम सेम एज द अदर एड्जॉर्प्शन, इसमें जस्ट हम प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। तो इसको अगर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डाल के किसी की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एड्जॉर्प्शन किसने एक्सटेंड हुई है ये हम पता लगा सकते हैं, राइट। सो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम देखें तो एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एक तो ये हेल्प करता है बच्चा हाई वैक्यूम बनाने में। हाई वैक्यूम कैसे बनाएगा, मान लीजिए हमने किसी को वैक्यूम, एक हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है पर उसके लिए हमें वैक्यूम बनाना पड़ेगा। तो हम वैक्यूम क्या करेंगे, हमने जितनी एयर निकालनी थी निकाल ली, उसके बाद थोड़ी सी भी अगर एयर उसमें बची है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐसे एड्जॉर्बेंट डालेंगे कि जो एयर को अपनी तरफ खींच ले। गैस मास्क पहले टाइम पे या आज भी काफ़ी गैस मास्क जो रहते हैं वो चारकोल के बने होते हैं। चारकोल क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स या जो भी है अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है और प्योर एयर को पास होने देता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, राइट। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर। तो अगर हमें कम चाहिए वाटर मॉलिक्यूल, ह्यूमिडिटी कम करनी है, तो हम उसमें भी एड्जॉर्प्शन का ले सकते हैं हेल्प। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस, किसी का भी कलर निकालने के लिए हम डाइज यूज़ करते हैं, तो डाइज का बेसिक फंक्शन क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस कर सकते हैं। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जब इसमें एक एग्जांपल है जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, इसमें हम कैटालाइसिस कर सकते हैं। कैटालाइसिस क्या होता है, किसी रिएक्शन को करवाना। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, हम इसमें इनर्ट गैसेस की सेपरेशन कर सकते हैं, हम इसमें डिजीज़ क्योरिंग कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स बता सकते हैं, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मेडिकल में भी बहुत यूज़ होती है, रिसर्च पर्पज़ में भी बहुत यूज़ होती है। हम कलर्स के उसके बेस पे हम उस पर अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी को भी, तो राइट। तो ड्रग टेस्टिंग में या क्रोमेटोग्राफी बहुत यूज़ होती है। तो क्योरिंग डिजीज़ में भी हम काफ़ी ड्रग टारगेट्स, कुछ ऐसे ड्रग्स बनते हैं जो टारगेट करते हैं जर्म्स को बाय एड्जॉर्बिंग दैम, राइट, उसको एड्जॉर्ब करके उसको टारगेट किया जाता है, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये सारी एप्लीकेशंस आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास बच्चा आता है कैटालाइसिस। सो व्हाट इज कैटालाइसिस? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ केमिकल रिएक्शन विद द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को करवाना किसकी मदद से, कैटलिस्ट की मदद से,
तो उस प्रोसेस से क्या होता है कि रिएक्शन जो होना होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, और हम कमर्शियली पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट कम समय में जल्दी और बेहतर प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द कैटलिस्ट। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटलाइसिस। कैटलाइसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज मॉडिफाइड बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। इट इज़ यूज टू एक्सलरेट द रिएक्शन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, राइट। सो इसके साथ ही दो टर्म्स और हैं बच्चा, इसमें बोलते हैं प्रोमोटर एंड पॉइजन। दोनों टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर क्या करता है, वो किसी भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट है तो एक प्रोमोटर भी लग जाता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन और अच्छे से होता है या और तेज़ी से होता है, वो रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए होता है। अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉलिड कैटलिस्ट टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। बाय इटसेल्फ द प्रमोटर हैज़ लिटल और नो कैटालिटिक इफेक्ट, राइट। और अगर हम देखें पॉइजन क्या होता है बच्चा, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स विच कॉज पार्शियल और टोटल डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर किसी रिएक्शन को हम स्लो या बिल्कुल ही बंद करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइजन। तो पॉइजन क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट कम कर देता है, स्लो कर देता है, या फिर उसको बिल्कुल ही बंद कर देता है। इसमें एक एग्जांपल देखिए प्रोमोटर की। हेबर्स प्रोसेस में जब हम अमोनिया बनाते हैं तो जो मॉलिब्डेनम हम लेते हैं, इट एक्ट एज अ प्रमोटर फॉर आयरन विच इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो आयरन इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो मॉलिब्डेनम है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रमोटर, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हुई कैटलाइसिस की और प्रमोटर की, राइट। इनका एक प्रॉपर से इनकी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो इस चैप्टर में मोस्टली आपको जो देखना है, आपको एक रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अपने माइंड में सोच के ये चैप्टर को पढ़ना है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक तरह के फिज़िकल केमिस्ट्री है जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, राइट। तो इसमें इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, तो आपको थोड़ा माइंड में इसको सोच के रखना पड़ेगा, राइट।